नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की तरफ से इतवार 2 जून को दावत इफ्तार का एहतमाम किया जा रहा है। लाल बहादुर स्टेडियम में मुनक़िद होने वाली इस दावत इफ्तार में लगभग 5000 अफराद की शिरकत मुतवक्को है। अक़लियती उमूर के मुशीर AK खान ने आज आला अहदेदारों के साथ लाल बहादुर स्टेडियम का मुआयना किया और इंतजामात के मनसूबे को खतियत दी। इस मौके पर सेक्रेटरी महकमा अक़लियती उमूर अजय मिश्रा के अलावा कमिश्नर पुलिस संजनी कुमार, JSMC के कमिश्नर दाना किशोर, वक्फ बोर्ड के CEO शाहनवाज कासिम और दूसरे भी मौजूद थे। आने वाले मानसून के पेश नज़र चीफ सेक्रेटरी SK जोशी ने आज एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया, जिसमें मुख्तलिफ महकमों को तैयार रहने और उनके दरमियान तालमेल की ज़रूरत पर जोर दिया। इजलास में पुलिस, फायर और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के आला अहदेदार भी शरीक थे। चीफ सेक्रेटरी ने किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए सरकारी मशीनरी को मुतहरिक रहने की हिदायत दी। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक MP V हनुमंत राव ने सदर कांग्रेस राहुल गांधी से अपील की कि वो पार्टी सदारत से अपना इस्तीफा वापस ले लें और पार्टी की बदस्तूर क़यादत करते रहें। गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हनुमंत राव ने कहा कि लोकसभा के इंतखाबात में पार्टी की शिकस्त के लिए सब जिम्मेदार हैं, सिर्फ राहुल गांधी को मोरिद इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि अवाम ने BJP को ख़त एतमाद दिया है और हमको इसका एहतराम करना चाहिए। सियासत में हार जीत लगी रहती है, इससे हौसले पस्त नहीं होने चाहिए। हनुमंत राव ने पार्टी कारकुनों को मशवरा दिया कि वो खुद को आइंदा इंतखाबात के लिए तैयार रखें, बशर्ते कि इंतखाबात हों और ये मुल्क बाकी रहे। स्टेट किसान कांग्रेस ने TRS के कारकर्ता सदर KT रामाराव के इस बयान को खारिज कर दिया कि निज़ामाबाद में जिन किसानों ने चुनाव में हिस्सा लिया वो तमाम किसान नहीं थे। मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस के सदर अन्वेश रेड्डी ने कहा कि तमाम उम्मीदवार किसान ही थे और उन्होंने अपना एहतजाज दर्ज करवाने इलेक्शन में हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा कि KT रामाराव TRS और अपनी बहन की शिकस्त को तस्लीम करने से इनकार कर रहे हैं। उनके बयानात अखलाकी और जमहूरी अक़दार के खिलाफ ही नहीं बल्कि किसानों की तौहीन के मुतरादिफ भी हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के किसान कल के सदर कोदंडा रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर किसानों से किए गए वादों को फरामोश कर देने का इल्ज़ाम आयद किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि लोकसभा के चुनाव में किसानों और आवाम ने TRS को अच्छा सबक सिखाया है। 16 सीटों पर जीत का दावा ठोकने वाली पार्टी को 9 पर लाकर खड़ा कर दिया है। कोदंडा रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर को चाहिए कि वो कम अज़ कम अब होश में आए और नज़ो नस्ल को कारकर्द बनाएं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप YSR कांग्रेस के सदर YS जगन मोहन रेड्डी जुमेरात 30 मई को विजयवाड़ा के इंदिरा गांधी म्यूनिसिपल स्टेडियम में चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हलफ लेंगे। तकरीब हलबर्दारी के इंतजाम बड़े पैमाने पर जारी हैं। एक अवामी तकरीब होने के बावजूद लोगों से कहा गया है कि वह धूप और शदीद गर्मी के सबब घरों पर ही रहने को तरजीह दें और तकरीब का TV पर लाइव नज़ारा करें। कई रियासतों के चीफ मिनिस्टर और अहम जमातों के कायदीन की शिरकत भी मुतवक्को है। YS जगन मोहन रेड्डी ने जो कल रियासत के चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हलफ लेने वाले हैं, आज कड़पा के एडुपला पाया में अपने वालिद साबिक चीफ मिनिस्टर डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी की समाधि पर हाजिरी दी। उनके साथ पार्टी के 9 मुंतखब अरकान असम्बली और पार्लियामेंट भी थे। याद रहे कि 2 मरतबा आंध्रा के चीफ मिनिस्टर रहने वाले राजशेखर रेड्डी की 2009 में
हेलीकॉप्टर के एक हादसे में मौत हो गई थी। वाईएसआर कांग्रेस के सदर और आंध्र प्रदेश के नामजद चीफ मिनिस्टर वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने आज अपने आबाई मकाम पुलिमंदला के एक चर्च में हाजिरी दी और मजहबी इज्तिमा में शिरकत की। इस मौके पर चर्च के पादरी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और रियासत की तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए दुआ की। सुन्नी उलमा बोर्ड ने 2 जून को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की दावत इफ्तार के बाइकाट का ऐलान किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बोर्ड के सदर मौलाना सैयद हामिद शितारी ने कहा कि बेगैरत बेशरम उलमा, सियासी व समाजी कायदीन और मुसलमान चीफ मिनिस्टर की दावत इफ्तार में शिरकत करेंगे। मुसलमान मस्जिद खाने की शहादत और उसकी दोबारा तामीर में रुकावट पैदा करने वाली हुकूमत से नाराज़ हैं। ऐसे में चीफ मिनिस्टर की दावत इफ्तार में शिरकत का कोई जवाज़ ही पैदा नहीं होता। जमीकुंटा के एक पुलिस इंस्पेक्टर की इन दिनों सोशल मीडिया पर जय जयकार हो रही है, जिसने 2 दिन कबल 2 मजदूरों को कुएं से बाहर निकाला और उनकी जान बचाई। करीमनगर के मौजे मतपल्ली में 2 मजदूर मल्लैया और रामलू एक गैर मुस्तमला कुएं में गिर गए थे। लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को इसकी इत्तला दी। इंस्पेक्टर सज्जन रेड्डी ने अपनी जान पर खेलकर उन दोनों की जान बचाई। कमिश्नर पुलिस करीमनगर कमलासन रेड्डी ने इंस्पेक्टर सज्जन रेड्डी की सितारिश की है। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह की मरकजी काबीना में शमूलियत के इम्कानात के पस मंज़र में ये इत्तलात गश्त कर रही है कि जेपी नड्डा को, जो मोदी की साबिका हुकूमत में वज़ीर सेहत थे, पार्टी का नया सदर बनाया जा सकता है। नड्डा का शुमार अमित शाह के करीबी और बाएतमाद पार्टी रुफ़ा में होता है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 62 सीटें दिलाने में अहम रोल अदा किया है। वो उत्तर प्रदेश के इंचार्ज बनाए गए थे। इंडियन आइडल के 9वें सीजन में छा जाने वाली कुमारी मंडिया मारंग ने आज दूसरे में पैटसा मैजिक एकेडमी का इफ्तिताह किया। नवदीप आहूजा ने बताया कि अमीरपेट और दूसरे नगर के अलावा हैदराबाद में मजीद 3 सेंटर्स कायम किए जाएंगे। तंजीम जाफरी के ज़ेर तमाम बैनुल अक़वामी यौम क़ुद्स के मौके पर एक कॉन्फ्रेंस नेहरू ऑडिटोरियम नामपल्ली में मुनक़िद हुई। मौलाना सैयद रज़ा तक़ी आबिदी ने सदारत की। अमीर जमात इस्लामी मोहम्मद हामिद हुसैन खान, मौलाना सैयद मतीन अली पाशा क़ादरी और दूसरों ने खिताब किया और फ़लस्तीन के काज की हिमायत की। उन्होंने कहा कि बैतुल मुक़द्दस को यहूदियों से आज़ाद कराने तक जद्दोजहद जारी रहेगी। सफ़ीना एस्केप परफ्यूम्स की दूसरी ब्रांच का हुमायूं नगर क्रिसेंट हॉस्पिटल के पास इफ्तिताह अमल में आया। सफ़ीना एस्केप परफ्यूम्स के एम.ए. नबी उर्फ तबरेज़ ने बताया कि 1972 में उनके वालिद अब्दुल क़य्यूम ने यह कारोबार शुरू किया था। उनके पास हमा अक़साम के परफ्यूम्स और मियारी इतर दस्तियाब हैं। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। भारत के पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी पार्टी की ज़बरदस्त जीत के बाद पिछली 16वीं लोकसभा में बहैसियत वज़ीर ख़जाना
मुल्क में नोटबंदी और जीएसटी का तोहफा लाने वाले अरुण जेटली ने अभी पीएम मोदी को एक लेटर लिखकर बतलाया है कि अभी उनकी सेहत ज़बरदस्त ख़राब चल रही है और डॉक्टर्स उन्हें मुकम्मल आराम का मशवरा दे रहे हैं, लिहाजा अब की बार हुकूमत में उन्हें कोई ख़ास जिम्मेदारी ना सौंपी जाए तो वो उनकी सेहत के लिए बेहतर होगा। ओडिशा में बीजेडी पार्टी के बुजुर्ग लीडर ने लगातार वहां पर कामयाबियां हासिल करते हुए अभी 5वीं बार वजीर आला का कारोबार संभाल लिया है। भुवनेश्वर में गवर्नर प्रोफेसर लाल ने उन्हें हलफ दिलाया, साथ ही 21 नए वज़रा भी इस मौके पर हलफ लिए हैं, जिनमें 10 नए चेहरों को शामिल किया गया। बीजेपी पार्टी ने बीजेडी की इस हिकमत अमली को सराहते हुए नवीन पटनायक को ज़बरदस्त मुबारकबाद पेश की है। हमारे मुल्क की एक और अहम रियासत अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी लीडर पेमा खांडू ने अपनी पार्टी को दोबारा वहां से जीत दिलाकर दोबारा वज़ीर आला की कुर्सी पर कब्जा भी जमा लिया है। वहां के सदर मुकाम ईटानगर में गवर्नर डी डी मिश्रा ने उन्हें राजदारी का हलफ दिला दिया, साथ ही उनके बहुत सारे चहेते लोगों को भी मुख्तलिफ वज़ीरों का इस मौके पर हलफ दिलाया गया। बैरूनी ममालिक से काला धन मुल्क वापस लाने के वादे पर सत्ता में आने वाली बीजेपी हुकूमत के इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने पिछले 4 सालों से मुल्क के ही बेशतर कारोबारियों के पास से गैर महसूब दौलत के इल्ज़ामात में वहां से दौलत बटोरती रही और वो अभी भी जारी है। अभी पता नहीं हरियाणा की एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड कौन सी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखती है कि इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने उनकी 65 करोड़ की जायदाद को गैर कानूनी बतलाकर जब्त कर लिया है और लंदन की प्रॉपर्टीज़ के ताल्लुक से भी प्रियंका गांधी के शौहर रॉबर्ट वाड्रा को मुसलसल घेरे हुए है और पूछताछ भी कर रही है, ताकि कांग्रेस पार्टी को हर तरफ से अड़चनें लगी हुई रही है। पार्लिमानी इंतखाबात के नतायज के बाद किसी न किसी तरह बीजेपी पार्टी ने चमत्कारी अंदाज में दोबारा सत्ता पर कब्जा हासिल कर लिया है, तो दोबारा पीएम मोदी को सेहरा पहनाने की तैयारियां भी बड़े जोरों पर आ गई हैं। बिम्स्टेक ममालिक के कुछ जिम्मेदारों ने भी इस हल्फिया तकरीब में शिरकत पर हामी भर ली है। वैसे इस बार वेस्ट बंगाल में सियासी लड़ाई में मारे गए बीजेपी कारकुनों के खानदानों को भी इस तकरीब में शिरकत की दावत दी गई है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।